जय श्री श्याम। एक बार जोर से बोलो जय श्री श्याम। श्याम की कथा अपनी जुबानी सुनाती हूँ। आजकल श्याम बाबा घर घर पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं इसके बारे में बताते हैं। यह 3 बाण दुकानों पर, घरों पर, गाड़ी पर बाबा श्याम के यह 3 निशान क्यों लगे रहते हैं, इनका क्या मतलब है और इस निशान का क्या अर्थ होता है और इस निशान को भगत क्यों लगाते हैं, चलो मैं बताती हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। बाबा श्याम के इन 3 बाणों की विशेष बात है। इन निशानों में जो 3 बाण दिख रहे हैं यह बाबा श्याम के प्रतीक है। बाबा श्याम का पहला नाम बर्बरिक था। महाभारत काल के भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक महाकाल के वीर योद्धा थे। इनकी माता का नाम मोरवी था। इनको कामकंठ भी कहा जाता है। यह अत्यंत बलशाली थे। इनकी कथा ऊर्जा प्रदान करती है। खाटू श्याम ने शिव की बहुत ज़्यादा आराधना की, जिससे शिवजी ने प्रसन्न होकर इन्हें 3 बाणधारी योग्य बनाया, जिसके कारण इसे कामकंठ भी कहा जाता है। यह एक सच्चे भगत और सच्चे दानवीर बने। बर्बरिक केवल बर्बरिक नहीं, महात्मा बर्बरिक बने। जन्म से लेकर अंत तक सदाचार अपनाया, जिसके कारण आज उनको घर घर पूजा जाता है। उन्हें कलयुग के देव के रूप में पूजते हैं। जब वह शिव की भक्ति कर कर घर आए और उन्होंने माता मोरवी से कहा मुझे महाभारत का युद्ध देखना है, तो माँ ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा जाओ और जो हार रहा है उसका सहारा बनो। जब बर्बरिक महायुद्ध के तरफ गए, उन्हें रास्ते में एक पंडित के रूप में श्री कृष्ण मिले। उन्होंने उनसे उन 3 बाण की शक्ति के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि आप युद्ध में किसका साथ दोगे। बर्बरिक ने कहा जो हार रहा है मैं उसका साथ दूंगा। पंडित जी जो श्री कृष्ण के रूप में थे वह चिंतित में पड़ गए। उन्होंने कहा कि आपके बाण में कितनी शक्ति है, यह दिखाते हुए पेड़ पर बाण चलवाए और एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरिक ने जब बाण चलाए तो सभी पत्तों में छेदित होते हुए वह बाण पंडित के पैर के चौगर दूनी घूमने लगा। बर्बरिक ने कहा, हे पंडित, आप अपना पैर हटाओ, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है। श्री कृष्ण ने जब उन बाणों की शक्ति देखी तो वह चिंतित रह गए, क्या युद्ध किस तरह समाप्त होगा। इस तरह श्री कृष्ण ने बर्बरिक से शीश दान को लेकर कलयुग में अपने ही रूप में पूजने का वरदान दिया। बाबा श्याम श्री कृष्ण के स्वरूप है। बाबा श्याम श्री कृष्ण के स्वरूप है, अवतार नहीं। यानी बाबा श्याम स्वयं ही श्री कृष्ण है। अब बात करते हैं 3 बाणों के नीचे जो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा क्यों लिखा होता है। यह वचन उन्होंने अपनी माता मोरवी को दिया था। इन्हें माता सिदिम्बिका ने यह 3 बाण दिए थे। ये 3 बाण केवल तीनों लोगों को जीतने की शक्ति रखते थे। बर्बरिक इतने महाशक्तिशाली थे। बर्बरिक से शक्तिशाली कोई नहीं था और इनकी माता मोरवी हारे का सहारा बनने का वचन इसलिए मांगा था। उन्हें लगता था कि पांडव पुत्र 5 है और कौरवें 100 है, कहीं पांडव हार जाए। मोरवी माता को बर्बरिक पर पूर्ण विश्वास था और बर्बरिक जिस भी पक्ष से युद्ध करेंगे वो पक्ष जीत जाएगा। युद्ध का कौशल भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया था और श्री कृष्ण बर्बरिक के गुरु भी थे।
यह सभी आपको बर्बरिक की कथा में सुनने को हमेशा मिलता है। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश दान के रूप में वरदान दिया था कि तुम कलयुग में पूजे जाओगे, यानी मेरे शाम रूप में पूजे जाओगे। जब तक चांद सूरज नक्षत्र रहेंगे, जब तक तेरी पूजा मेरे रूप में होगी, यानी देव के रूप में शाम रूप में पूजे जाओगे। और जो ये निशान चढ़ता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जो भी जाता है खाटू धाम पे वह बाबा का निशान अवश्य चढ़ाता है। कहते हैं बाबा अपने धाम से खाली नहीं आने देते। इन 3 बाणों के निशान इसलिए भी चढ़ाते हैं क्योंकि बाबा श्याम का आशीर्वाद उन पर बना रहे और बाबा श्याम की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।